प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज को फिर आपके सम्मुख, और जब जब प्रभु आपके सम्मुख भेजेगा चेतावनी देने के लिए, सचेत करने के लिए, प्रभु का दास आपके सम्मुख आएगा। सुनना ना सुनना आपकी मर्जी है। 31 दिसंबर से पहले संदेश सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत कुछ है आज इस संदेश भविष्यवाणी में, परमेश्वर की चेतावनी में। और देखना, इस संदेश को सुनने वाले परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु आने वाली बातें पहले ही बताता है। लेकिन अफसोस, दुख है कि आप सुनते नहीं हो, आप देखते नहीं हो। और कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई भविष्यवाणी क्यों करते हो, अरे भाई आप बार बार क्यों आ जाते हो ये बात बोलने के लिए। मैं अपनी मर्जी से नहीं आता हूँ, मेरा परमेश्वर बोलता हूँ। वचन कहता है इस बात को, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो अगर एक भी जान नष्ट होगी तो उसका लेखा प्रभु मुझसे रहेगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तेरा दास तेरे हुजरी में बोल रहा है। सामर्थ से भर, शक्ति सामर्थ दे पिता। ओ होली स्पिरिट पिता परमेश्वर, ताकि देखने वाले बच सके। जो संकट भारत में, दुनिया पे आ चुका है पिता, और हर भविष्य जो पूरी हो रही है पिता, तेरी दया हम पर रहे इस वचन प्रार्थना के द्वारा। और जो लोग मजाक में लेते, नहीं सुनते, कान मोड़ लेते, आज तू उनको पिता पर इस संदेश से समझा रहा है, चेतावनी दे रहा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि तुमसे प्रेम करता है, इसलिए बार बार तू हमसे बोलता है, ताकि हम और आप पिता परमेश्वर, हम और आप एक हो सके पिता, तेरे निकट आ सके पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु दया सागर क्षमा की खान है, हमें क्षमा करे। और इस वचन के द्वारा पिता एक बार फिर आपने हमें जागृत किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला जागते रहो, प्रार्थना कर रहे हो। कई बार बोला, क्यों बोला है? क्योंकि प्रभु हमें जगाना चाहते हैं। आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा बार बार संदेश देते हैं, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि संकट द्वार पर खड़ा है, अब जो कोरोना का नया वेरिएंट था वो भारत में भी आ चुका है, और मैं उस सपने को लेकर चिंतित हूँ जो परमेश्वर मुझे दिखाया था। मेरे अजीज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे वो चीज़ बताता है। जब मैंने 2021 के फरवरी महीने में देखा था सपना, कि प्रभु ने दिखाया था मुझे मास्क के ऊपर, मास्क यानी कि जो लगाते हैं, और उसके बाद दूसरी लहर आई, बहुत भयंकर त्रासदी देखी हिंदुस्तान में बाहर है। फिर परमेश्वर ने मुझे फिर दिखाया अभी नवंबर जस्ट जो गया है, उससे पहले कि ऑक्सीजन सिलेंडर हर जगह है। तो फिर से क्या हम वही त्रासदी देखेंगे, क्या वही संकट देखेंगे? और फिर ये नया वेरिएंट जो एक विनाशकारी है, जो पूरी दुनिया में फैलने को तैयार है। क्यों बता रहा है परमेश्वर? ताकि हम और आप समझ जाए। हाँ, सचेत कर रहा है। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग मजाक में लेते हैं। मैं फिर कहता हूँ, मेरे चेतावनी है परमेश्वर की, मजाक में मत लो। जब नूह ने जहाज, परमेश्वर का नूह को जहाज बनाने के लिए बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। बहुत लोग कह रहे होंगे भैया धूप निकल ली, क्या कर रहा है, तू पागल हो गया क्या, ये थोड़ा जहाज बना रहा है, क्यों बना रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन परमेश्वर की वाणी कभी खाली नहीं जाती। आज परमेश्वर अपने दास को खड़ा कर रहा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए, ताकि बच सके और प्रार्थना कर सके। परमेश्वर संभव है कि प्रभु दया करते हैं। लेकिन निनवे के शहर ने परमेश्वर की दास की प्रीति की थी, निनवे के शहर ने योना नबी की प्रीति की थी, और वो नष्ट होने से बच गए थे। आज इस वचन की, परमेश्वर के वचन की प्रीति करेगा मेरे जी, तो परमेश्वर उस पर दया करेगा, रहम करेगा। संकट बड़ा है, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा है। वो हमें बचाना चाहता है, मिटाना नहीं। हाँ, उसका क्रोध है, उसकी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है, उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। दया सागर क्षमा की खान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा तेरा अभिषेक को पिता, और जो इस संदेश को सुन रहा है, समझ रहा है, भविष्यवाणी को पिता, वो पिता परमेश्वर प्रार्थना करे और ये संकट टल जाए। इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 31 दिसंबर से पहले ये संदेश, ये भविष्यवाणी सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे जीजो, ताकि आप प्रार्थना करो। ये दिसंबर का महीना स्पेशली प्रभु ने कहा है, और शुरुआत हो चुकी है। आज तो 3 तारीख है और शुरुआत हो चुकी है मेरे द्वारा। आप खुद देखते हो हर भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी कर रहा। अभी बॉलीवुड का एक अभिनेता कि निधन हो गया, ये भी आपको पता होगा। अभी आग की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो रही है। अभी तूफान, आंधी, बाढ़ सब पूरी करता है। लेकिन फिर भी बहुत लोग तो मजाक उड़ाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा परमेश्वर जो बोलेगा, चाहे मजाक उड़ाओ ना सुनो, ये मेरा और मेरे परमेश्वर की नहीं, ये आपका ही फॉल्ट होगा मेरे अजीजों। सुनने के लिए तत्पर रहना। परमेश्वर का वचन कहता है, निकालेंगे कि वचन यजकेल 3 अध्याय उसका 17 से पढ़ूंगा। यजकेल 3 का 17 क्या लिखा है?
इस प्रकार लिखा है, हे मनुष्य संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फिर फंसा मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचाएगा। प्रभु की इस वचन के द्वारा आशीष। आज प्रभु कह रहा है, फिर कह रहा है, अगर धर्मी भी गलती करे तो धर्मी को चेता दे। तो मेरे से तो परमेश्वर दासों का मैं चेताना। फिर क्या लिखा है, फिर जब मैं धर्मी जन से अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसकी नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा मर जाएगा। उनकी सुधि नहीं ली, पर उनके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चुनौती को ग्रहण करने के कारण जीवित रहेगा और तू अपना प्राण को बचाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते। तो इतना जरूरी है मेरे अजीजों, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें और आपको फिर चेताना चाहता है। वक्त रहते ही संदेश सुन लो, भविष्यवाणी को सुन लो मेरे अजीजों। ये परमेश्वर की ओर से, ये भविष्यवाणी, ये संदेश नहीं, चेतावनी है, परमेश्वर की वार्निंग है। ये सुन लो, अभी भी टाइम है, कहीं देर ना हो जाए। बात इसका ही यशकेल का 3 का हमने पढ़ा था, अभी यशकेल 3 का 17 से। अब पढ़ेंगे एक वचन जो प्रभु ने दिया था अभी मुझे, यशकेल 12 उसका 1 पढ़ूंगा, 12 का 1 क्या लिखा है। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं दिखते, सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वह विद्रोही घराने के है। साफ शब्दों में कहा है, आप देखने के लिए प्रभु ने आंखें कान सब कुछ दिया है, सुन सकते, देख सकते, लेकिन फिर भी आप नहीं देख सकते, फिर भी आप नहीं सुनते। इसलिए मेरे अजीजों, देर ना हो जाए। मैं प्रभु की दया से आपके सम्मुख आता हूँ, चिंतित होकर आता हूँ, ताकि परमेश्वर आप तक ये वाणी पहुँचा रहा है। ये मेरी मर्जी नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं, जब हम भविष्यवाणी कहाँ से आई है? भविष्यवाणी बाइबल के खिलाफ नहीं है, बाइबल के अंगेज नहीं है। ये नहीं कि भविष्यवाणी को तो प्रभु ने दर्जा ही नहीं दिया, ये भविष्यवाणी तो है ही नहीं बाइबल में। भाई आप ये अलग से प्रचार कर रहे हो, अलग से हो, तो मैं नष्ट हो जाऊंगा अगर ये अलग से प्रचार है। लेकिन बाइबल में लिखा है भविष्यवाणी के बारे में, यीशु मसीह की भविष्यवाणी पहले हो चुकी है। परमेश्वर भविष्यवक्ता बनाता है, साफ लिखा है तुम भविष्यवाणियां करोगे। तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी के लिए खड़ा कर रहा है, नियुक्त किया भविष्यवक्ताओं को। मैं कुछ नहीं हूँ मेरे, तो परमेश्वर जो कुछ है, इसलिए ये भी बाइबल का हिस्सा है। लेकिन जब हम भविष्यवाणी को नहीं सुनते, जब संदेश को नहीं सुनते, तब हम परमेश्वर के वचन का अपमान करते हैं, परमेश्वर के वचनों को हम तुच्छ समझते हैं। और देखना फिर क्या लिखा है, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, कान मोड़ लेंगे, हमारी प्रार्थना घृणित ठहरती है। लिखा है नीति वचन 28 उसका 9, नीति वचन 28 उसका 9 लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आप नहीं सुनते, आपको टाइम नहीं है, आपको जॉब की लगी है, आपको शादी में जाना है, आपको पार्टी करनी है, आपको संदेश नहीं सुनना, आपको यूट्यूब पे कुछ और देखना है, वो ना मिस हो जाए। बेशक संदेश मिस हो जाए, बेशक भविष्यवाणी को बाद में सुन लेंगे, मेरे से तो बात कभी नहीं आती है। अगर आज परमेश्वर हमको 1 घंटा दे रहा है, तो 1 घंटे का मतलब है कि हमें वो बचाना चाह रहा है, हमें वो बचाना चाह रहा है। 1 घंटे के बाद तो सब दुनिया नष्ट हो जाएगी। आप क्या होगे, शाम को सुन लेंगे, दोपहर में सुन लेंगे। अरे परमेश्वर 1 घंटा दिया है, 1 घंटे में हमें सुनना है, 1 घंटे में हमें बचना है। तो मेरे अजीजों, वही समय परमेश्वर हमें देता है। एक जगह पे ऐसे था, उस मालिक को कहा था कि 1 घंटे 12 बजे तक सब जितने भी कर्जदार हैं मेरे पास आ जाओ, मैं सबका कर्ज माफ़ कर दूंगा। लेकिन लोग डरने लगे, अरे झूठ बोल रहा होगा। एक व्यक्ति गया, उसका कर्ज माफ़ हो गया, लेकिन बाद में कहा टाइम खत्म हो गया, क्योंकि टाइम मैंने 1 घंटा दिया था 11 से 12 का। उसी तरह से मेरे अजीजों, अगर हमारे पास परमेश्वर 1 घंटा दिया है, अगर हमारे पास 1 दिन दिया है, वो हमारे बेशकीमती है। अगर यही संदेश प्रभु ने आज के लिए दिया है, तो आज ही सुनना है। कल का टाइम मत देखना, कल तक हो सकता है दुनिया पलट दे प्रभु, हो सकता है कि कुछ कर दे। उससे पहले हमें और आपको बचना है, उससे पहले हमें और आपको सचेत रहना है, ताकि हम और आप बच जाए, हम और आप अपने परिवार दुनिया के लिए प्रार्थना करें, ताकि सब बच जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, लापरवाही नहीं करना, परमेश्वर के वचनों में कभी लापरवाही मत करना, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता। अंतिम वचन क्या कि मैं प्रार्थना करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि संदेश से परमेश्वर ने आपसे बातें करी है।
लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कहता है मैं वो जानता हूँ, और आप तक मैं आता रहूँगा जब तक मुझे प्रभु बोलता रहेगा। हालेलुया। निकालेंगे गलातियों 6 अध्याय और उसका 7 वचन। गलातियों 6 अध्याय उसका 7वां वचन क्या कहता है? इस प्रकार कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ा जाता। आज बहुत लोग ठट्ठे उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। किसका? परमेश्वर। कौन परमेश्वर? बाइबल का मजाक उड़ाते हो। परमेश्वर वही है मेरे से। तो आप कहोगे भाई मैं तो परमेश्वर का भी बोलता नहीं हूँ, मैंने तो परमेश्वर डरता हूँ, लेकिन वचन नहीं सुनता, प्रार्थना नहीं सुनता। अरे वही तो परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर है कहाँ? बाइबल का परमेश्वर। बाइबल में तो है, बाइबल तो है परमेश्वर, वही तो वचन है, वही तो सामर्थ है। जब हम वचन नहीं सुनेंगे, प्रार्थना नहीं सुनेंगे, तो मजाक उड़ा रहे, भविष्य का मजाक उड़ाते लोग, तो परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाते हैं। मेरे अजीजों, आज सुन लो इस बात को, और ये परमेश्वर की चेतावनी है। लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ा जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज परमेश्वर देखना कि आप क्या बोल रहे हो मेरे अजीजों। अगर आज समय नहीं निकाल पाओगे तो देर हो जाएगी, और परमेश्वर चाहता है हमें बचाना। इसलिए मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको फिर मौका दिया है इस दिसंबर से पहले इस भविष्य को सुनने का, संदेश सुनने का, ताकि प्रार्थना करें, क्योंकि ये 2021 का महीना है, और परमेश्वर 2021 बड़ा विनाशकारी बनाया था। ये लास्ट महीना है, ये लास्ट इस साल का लास्ट महीना है। ये ज़्यादा प्रार्थना योद्धा है, ये ज़्यादा प्रार्थना के लिए है, ये ज़्यादा संकट भरा है। परमेश्वर हम सबकी रक्षा करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरे अजीजों, ये अब आपकी मर्जी है, ये देखे ना देखे, ये सुने ना सुने, विश्वास करे ना करे। मेरा काम था आप तक संदेश पहुंचाना, परमेश्वर काम था मेरे द्वारा आप तक बोलना। वो बोल चुका, मेरा काम कर दिया, अब आपका काम शुरू है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, तेरा दास होने के नाते जितनी बार तू बोलेगा पिता, मन की अगुवाई से पिता भविष्यवाणी करने के लिए मैं आता रहूँगा पिता। मेरे पिता, अगर फिर भी मुझसे जाने में कोई गलती तो क्षमा चाहता हूँ। आज इनके द्वारा पिता, आज तू इस संदेश के द्वारा तुमको बचाना चाहता है, वार्निंग करना चाहता है, क्योंकि संकट द्वार पर खड़ा है पिता। और जो लोग वचन नहीं सुनते वो आपका मजाक उड़ाते हैं। वो सोचेंगे हम कौन से परमेश्वर का मजाक, हम तो मजाक उड़ाते ही नहीं है। अरे वचन का मजाक उड़ाना ही तो परमेश्वर का मजाक उड़ाना है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर की दया कर, क्षमा कर, तू क्षमा की खान है पिता। डैनियल कहता है तू क्षमा की खान है। आज हम पे दया कर पिता, दया कर, दया कर, दया कर पिता। लेकिन आज जो सुन रहा है वो प्रार्थना कर रहा है, वो सचेत हो रहा है। ओ पिता परमेश्वर, हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। जितने लोग इस विश्वास कर रहे, प्रीति कर रहे हैं, आज उनके घर में तू सुरक्षा देना, उस घर में तू बड़ा लगाना, उस घर में तू वो लहू की छाप लगाना जो पिता परमेश्वर तूने अपने चाहने वालों के लिए बोला है पिता। हो होली स्पिरिट पिता, आज वचन प्रार्थना के द्वारा तो दया कर दे, दया कर दे हिंदुस्तान के बाहर तक पिता, पर क्रोध को शांत कर दे। वचन प्रार्थना के द्वारा मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जो लोग सुन रहे, प्रीति कर रहे हैं, आज वो पिता तेरे दास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु दया कर, क्षमा कर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। वचन प्रार्थना भविष्यवाणी तेरे आत्मा के द्वारा हुई, स्पिरिट के द्वारा हुई, हॉली स्पिरिट के द्वारा ही मैं आपको धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मेरा जी, तो परमेश्वर आपको सचेत करना चाहता है। अब आपकी इच्छा है ये सुने ना सुने। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।